20 साल के बाद परिकल्पना पर कीजिए झारखंड का। आप 20 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होने वाली है? आने वाला समय एक भी विधानसभा एसटी सीट नहीं होगा, और एक भी एसटी सीट यदि नहीं होगा तो आपका एक भी आदिवासी मूलवासी वहां नहीं पहुंचेगा। उस दिन मणिपुर की घटनाएं यहां घटेगी, असम मेघालय की जैसे घटनाएं होंगी, क्योंकि बाहर से लोग आपके इस राज्य में प्रवेश कर चुका है। पहले के वक्ताओं ने जिस प्रकार कहा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी क्षेत्रों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सारे जगह से आ चुके हैं। आपकी आबादी कम हुई है। जैसे जैसे आपकी आबादी कम होगी वैसा वैसा आप पे अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा। हम संख्या में अभी ज्यादा हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ है। जिस दिन हमारी संख्या कम होगी, अल्पसंख्यक होगी, घटनाएं यहाँ घटेगी। इसी मंच के माध्यम से, इसी राजभवन के सामने आप लोगों को आज की यादों को दिलाना चाहते हो। यदि आप मीडिया में कहीं पर भी हैं, 20 साल के बाद ये घटनाएं हर राज्य में, हर जिला में घटनाएं होगी मणिपुर की, क्योंकि हमारी आबादी कम होगी, और हमारी आबादी कम होने से उनकी विधायिका, उनके पुलिस प्रशासन, सारे के सारे प्रशासनिक व्यवस्था उसके अधीन काम करते हैं। इसीलिए हम हेमंत सोरेन को यदि कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, यदि उसमें दम है तो पंचायत राज अधिनियम को पेशा कानून के अनुसार लगा के दिखाए। पी पेशा के अंतर्गत बातें हो रही कि कैसे लागू होगा। आखिर पी पेशा क्या है? प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, जो ये कागज है हाल फिलहाल में झारखंड सरकार का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पंचायत के अनुसार, पंचायतों को पेशा कानून के अनुसार हमने कानून बनाया। इस कानून में परिभाषा के रूप में कहा गया कि ये पंचायत राज अधिनियम 2001 का विस्तार है। भाइयों एवं बहनों, पी पेशा की जो परिकल्पना है वो सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और दस्तूरों और मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहर, माझी, हड़म इन व्यवस्थाओं पर परिभाषित है, और ये 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है। और जो पंचायती राज अधिनियम है, ये पहली अनुसूची के स्टेट के संबंध में शासन व्यवस्था को स्थापित करता है, और 6वीं अनुसूची में जो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 6वीं अनुसूची का पैटर्न प्रशासन व्यवस्था स्थापना करता है। आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम हैं, और ये 5वीं अनुसूची के तहत 12 जिला में पूरे पश्चिम सिंहभूम से लेके ये रांची भी शेड्यूल एरिया है। लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि यदि शेड्यूल एरिया है तो यहाँ विधानसभा, एसटी विधानसभा कितने हैं? 0। जब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 2007 को संविधान आदेश संख्या 229 के द्वारा रांची जिला, जमशेदपुर जिला, पूर्वी सिंहभूम सारे के सारे अनुसूचित क्षेत्र है, तो एसटी सीट क्यों नहीं? आपको यह लड़ना होगा। पेशा कानून के संबंध में अंतिम समय में यही कहना चाहता हूं आप सबों के कि संविधान का अनुच्छेद 243M में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का प्रावधान लागू नहीं होगा। उसी के आधार पर पेशा कानून बना। पेशा कानून को लगाने के लिए विधानमंडल में या टीएससी में जब तक 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर अनुसूचित स्वशासी परिषद नहीं बनेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल नहीं बनेगा, पेशा कानून धरातल पर नहीं होगा, ना जन्म लेगा। हम लोग को आज लड़ना होगा कि पेशा को लागू करना है तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल लागू करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल आपको अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना होगा। हम देरी करेंगे 2024, 25, 30 आने वाला समय में मणिपुर की घटना जैसे होगी, असम, मेघालय की जैसे घटनाएं होंगी, क्योंकि बाहर से लोग आपके इस राज्य में प्रवेश कर चुका है। पहले के वक्ताओं ने जिस प्रकार कहा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी क्षेत्रों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सारे जगह से आ चुके हैं। आपकी आबादी कम हुई है। जैसे जैसे आपकी आबादी कम होगी वैसा वैसा आप पे अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा। हम संख्या में अभी ज्यादा हैं,
इसीलिए हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ है। जिस दिन हमारी संख्या कम होगी, अल्पसंख्यक होगी, हम आप सबों के इसी मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं, यदि हम 20 साल के बाद परिकल्पना कीजिए झारखंड का, आप 20 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होने वाली है। आने वाला समय एक भी विधानसभा एसटी सीट नहीं होगा, और एक भी एसटी सीट यदि नहीं होगा तो आपका एक भी आदिवासी मूलवासी वहां नहीं पहुंचेगा। उस दिन मणिपुर की घटनाएं यहां घटेगी। इसी मंच के माध्यम से, इसी राजभवन के सामने आप लोगों को आज की यादों को दिलाना चाहते हो। यदि आप मीडिया में कहीं पर भी हैं, 20 साल के बाद ये घटनाएं हर राज्य में, हर जिला में घटनाएं होगी मणिपुर की, क्योंकि हमारी आबादी कम होगी, और हमारी आबादी कम होने से उनकी विधायिका, उनके पुलिस प्रशासन, सारे के सारे प्रशासनिक व्यवस्था उसके अधीन काम करते हैं। इसीलिए हम हेमंत सोरेन को यदि कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, यदि उसमें दम है तो पंचायत राज अधिनियम को पेशा कानून के अनुसार लगा के दिखाए। यदि नहीं दिखाता है तो 2024-25 के बाद हम उनके क्षेत्रों में जाएंगे, दुमका में जाएंगे, आपका संथाल परगना में जाएंगे, उसको औकात दिखाएंगे कि आपने पेशा कानून के उल्लंघन करके आप जिस अधिनियम का बनाया है उसके परिणाम क्या होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से या उनको भी हम आह्वान करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया था, केवल अबुआ हतु अबुआ राज बोलता है, लेकिन वो राज हमें नहीं मिलता है। नारा है केवल, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, हिंदू राष्ट्र का नारा देती है, हमारी भावनाओं को उत्तेजित करती है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें अबुए हतु अबुए राज केवल नारा देती है, लेकिन कभी काम नहीं करती है। इसीलिए आज हमें सबको एकजुट होना होगा और मणिपुर, असम जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इसके लिए कार्यपालिका विधायिका में अच्छे लोगों को चुन के भेजिए, तर्क देने वालों को भेजिए, लोबिंदा जैसे लोगों को भेजिए, मंगल सिंह बोबगा जैसे लोगों को भेजिए, और ऐसे लोगों को भेजिए जो 5वीं अनुसूची पर बात करे विधानमंडल में और टीएससी में बात करें। आप बिना बात करने वालों को भेजते हैं, इसका दुष्परिणाम यही होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पीपीएसआ के बारे में विस्तार से बताने का काम किया।